तो गाइस पेट की एक्सरसाइज कर कर के थक चुके हो मगर आपका पेट का फैट कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी तरह के बहुत सारे और भी लोग हैं जो लेग से फैट बर्न करना चाहते हैं, वो लेग्स की एक्सरसाइज कर कर के थक चुके हैं। बैक से फैट बर्न करने वाले बैक की रेगुलर एक्सरसाइज करके थक चुके हैं मगर उनका फैट कम नहीं होता। और इस चीज़ में ना आपका कार्डियो भी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो सारी कोशिशें हैं ना फैट बर्न करने की, चाहे वो पेट का टमी का फैट हो, लेग्स का फैट हो, बैक का फैट हो, आर्म्स का फैट हो, ये सारी आप गलत कोशिशें कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक प्रूवन आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप बहुत कम मेहनत में कम टाइम में अपने पेट का फैट, लेग्स का फैट या किसी भी बॉडी पार्ट से अगर आप फैट बर्न करना चाहते हो तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग अपनी फैट लॉस की जर्नी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करें, साइंस ये चीज़ बार बार प्रूव कर चुकी है कि आप फैट को आइसोलेट करके बर्न नहीं कर सकते। मतलब स्पोर्ट रिडक्शन एक ट्रैप है जिसमें हज़ारों लोग फंसते हैं फिटनेस के अंदर, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता और वो अपनी फिटनेस जर्नी को डीमोटिवेट होकर बीच में छोड़ देते हैं। मतलब कि अगर आप पेट का फैट बर्न करना चाहते हो तो हर रोज़ पेट की एक्सरसाइज करना गलत है, उससे आपका पेट का फैट कभी कम नहीं होगा। अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज डेली लगा रहे हो, स्क्वाट्स, लंजेस, व्हाटएवर, और आप चाहते हो कि उससे हमारा लेग्स का फैट कम हो जाए, तो वो भी कभी नहीं होगा। तो भाई आफ्टर ऑल फैट कम कैसे होगा? तो भाई उसका एक ही तरीका है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, वही हमारा अगला पॉइंट है। देखो, जब भी आप कोई फूड खाते हो तो आपकी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है। अब वही एनर्जी आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी में यूज होती है, चाहे आप जिम करो, योगा करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। मगर अगर आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिली। अब जो एनर्जी आपकी बॉडी ने यूज़ कर ली, इतनी ज़रूरत थी उतनी यूज़ कर ली, बट ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा एनर्जी थी, अगर वो एनर्जी बची हुई यूज़ नहीं हुई तो आपकी बॉडी में वो एज अ फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे करते करते आप हर रोज़ अगर ज़्यादा खाते जाते हो, ज़्यादा एनर्जी मिलती जाती है, बर्न नहीं हो पाती, तो आपका फैट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब वो फैट कहाँ पर स्टोर होगा, ये डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स पर, जीन्स पर। कुछ लोगों का टमी एरिया पर ज़्यादा फैट स्टोर होता है, कुछ लोगों की साइड में जो साइड एरिया है, लव हैंडल्स है, वहाँ पर ज़्यादा फैट स्टोर होगा। कुछ लोगों की आर्म्स पे ज़्यादा फैट आएगा, कुछ की चेस्ट पर, कुछ की बैक पर। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक सी बात कि फैट स्टोर होता क्यों है। अब अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में कहीं पर टमी एरिया में, लेग्स में, बैक में फैट ऑलरेडी स्टोर हो चुका है तो भाई उसको कैसे कम करें, और ऐसी कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है टमी फैट को कम करने की या लेग फैट को, बैक फैट को कम करने की, जिसको करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिले और आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह ना लगकर सही रिजल्ट की तरफ लगे। तो वही चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट फिटनेस वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अब बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी बॉडी पार्ट से फैट कम करें, टमी से, लेग से, बैक से, जहाँ पर भी आप फैट कम करना चाहते हैं। अब देखो भाई, उसका एक ही तरीका है, आप कम खाना स्टार्ट करो। बट कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे कम नहीं खाया जाता, हमें तो भूख बड़ी लगती है, क्रेविंग होती है। तो भाई उसका एक तरीका और है, अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो खाओ, बट फिर ज़्यादा बर्न भी करो। जितना आपने खाया उतना ही बर्न करो, उससे ज़्यादा बर्न करो, तभी आप फैट लॉस कर पाओगे। बट अगर आपको लगता है कि यार हमारा कोई फिजिकल काम नहीं है, हम जिम नहीं जा सकते, कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते, तो भाई फिर आपको कम खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है फैट बर्न करने का। अब ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं फैट लॉस करने के लिए, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि वो या तो सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को कम करने के लिए सिर्फ उसी की एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है और आपको रिजल्ट देना बंद कर देती है। शुरू में बेशक आपको रिजल्ट मिले भी होंगे, बट एक टाइम आएगा आपको दिखेगा कि भाई अब रिजल्ट्स रुक चुके हैं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ सेम एक्सरसाइजेस को रिपीट करी जा रहे हो और आपकी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है। अब देखो, वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो तो सिर्फ आपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं करना है, कार्डियो पे भी हम बाद में आएंगे। तो वेट ट्रेनिंग आप पूरी बॉडी को ट्रेन करो, कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करो, जिसमें आपके स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस, ये सारी एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं। तो आपको भाई फुल बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा टमी से फैट कम हो तब भी फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा। लेग्स का फैट, बैक का फैट, कहीं का भी फैट बर्न करना है तो आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज पर ही फोकस करना पड़ेगा, तभी आप फैट लॉस कर पाओगे। अदरवाइज आपकी जर्नी में स्पोर्ट फैट रिडक्शन के नाम पर सिर्फ एक ट्रैप है। अगर आप सोचते हो सिर्फ क्रंचीज, लेग रेजेस लगाकर मैं पेट का फैट कम कर लूँ, तो भाई बहुत बड़ी मीथ है, इसके चक्कर में मत फंसना। ये एक फिटनेस ट्रैप है जिसे हम स्पोर्ट रिडक्शन बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। अब जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए बर्न होती है। जैसे आपने कार्डियो बर्न किया
आपकी कैलोरीज बर्निंग का प्रोसेस बंद हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट पूरा दिन हाई रहता है वेट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी, जिससे बहुत हेल्प मिलती है आपके फैट लॉस में। आप ये कह सकते हैं कि वेट ट्रेनिंग अगर आपने 1 से 1.5 घंटा करी, फुल डे आपका मेटाबॉलिक रेट कैलोरीज को बर्न करता रहेगा, मतलब पूरा दिन आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में रहेगी। बट आई डोंट से कि आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग पर फोकस करो, कार्डियो नहीं करना चाहिए। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ आप वेट ट्रेनिंग करते रहोगे ना, कंपाउंड एक्सरसाइज करते रहोगे, आप कार्डियो भी नहीं करोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेप में आ जाएगी, जो बैड फैट है बॉडी में सारा बर्न हो जाएगा। बट कार्डियो करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट कार्डियो पर ही फोकस करना, वेट ट्रेनिंग ना करना, ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है फैट लॉस के दौरान। तो फैट लॉस के लिए आपको वेट ट्रेनिंग, कार्डियो प्लस डाइटिंग, कैलोरिक डेफिसिट का कॉम्बिनेशन चाहिए। और कॉम्बिनेशन में हमारा डाइट भी आता है भाई। अब डाइट अगर आपने 500 कैलोरीज जिम के अंदर बर्न कर ली, घर जाके आपने ब्रेकफास्ट में या डिनर में 1000 कैलोरीज वापस खा ली, तो भाई उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ध्यान रखो, बर्न करी हैं 500 कैलोरीज, तो आप 200-400 कैलोरीज डाइट में भी कम रखो, डेफिसिट में रहो, तभी आप फैट लॉस कर पाओगे। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और फैट लॉस में अगर आपका वर्कआउट ठीक है, डाइट सही है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो उस केस में आपके सप्लीमेंट्स भी कुछ हेल्प कर सकते हैं फैट लॉस में, जो आपको एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं फैट लॉस का बेस्ट सप्लीमेंट, तो स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करके आप एल कार्निटीन, जो फैट लॉस में बहुत हेल्पफुल सप्लीमेंट रहता है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। और भाई एल कार्निटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कंप्लीट वीडियो देखोगे, कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी।